अगर वकील ना होते तो आप इधर मुझे ये माइक फड़ के ना देती कि सर पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप आज़ाद ना घूमती, आप अंग्रेज और हिंदुओं कुत्तों के गुलामी कर रही होती, आपको वो लोगों को वो निचा रहे होते। सारा कुछ वकील की वजह से। अभी मेरे मुसलमान उधर मर रहे हैं, फलस्तीन में मर रहे हैं। कोई वैसे तो हम इन बेकारों से बात नहीं करते, लेकिन बात इंडिया पर आई तो उनको जवाब देना जरूरी है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुम भी चले जाओ ना भाई फिलिस्तीन, क्यों बैठे हो अपनी कंट्री के अंदर, बस मीडिया का कैमरा दिखे उसके सामने बोल सकते हो क्या? कोई आजाद नहीं, कोई जवान, कोई मेरी बात सुने, आप वकीलों की वजह से मेरी बात सुने, आप उधर मंदिर को नहीं रोक सकते, उधर के मुसलमान को एहतजाज नहीं कर सकते, और यहाँ पे बात सुने, मुसलमान भी एहतजाज करते हैं। एक मिनट अभी ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाए गए, ये किसने रोका? ये किसने रोका है? ये वकीलों ने किया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं चल सकता। क्या है भाई, इसका एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा सटक चुका है भाई, पास में होगा ना वहाँ पर करा दो इसको भी रेफर भाई जल्दी, वरना फिर वकील के नाम पर फिर धरना प्रदर्शन हो जाएगा तुम्हारे मुल्क के अंदर। पहले एक दाने के लिए मोहताज हो। क्या आप मानती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी चलेगा? क्या मैं गैरतमंद मुसलमान होने के नाते अपनी माँ बहन को बाहर जाने दूंगा? आप क्यों बता रहे हैं कि ये सेब जो है ये लाल लाल है, जब उसको घर लेके जाएंगे तो देखेंगे ये तो लाल नहीं है। यही टैलेंट है हमारा टैलेंट ये है। हाँ भाई साहब, तुम्हारा यही टैलेंट है और ये दुनिया को भी नजर आता है तुम्हारा टैलेंट। जब हमारा टैलेंट ये होगा तो हम कैसे आगे जाएंगे, कैसे ऊपर जाएंगे? ठीक है, बेईमानी। हम मुसलमान आज आज़ाद मुल्क हैं, आज़ाद सजदा कर सकते हैं। ये देखें, अगर ये मुसलमान है ये ऐसे घूम रहा है, अगर ये इंडिया में होता ना तो इसे घूम रहा है कि घूम रही है, ये घूम रही है, नहीं घूम रहा है भाई। वकील साहब को दिखाई भी कम देता है भाई, इसकी आंखों की भी जांच करवा देना भाई वहाँ पर। घूम रही हूँ। चलो ये तो आप डीएनए करवा लें, आपको पता चल जाएगा ना कौन है ये। तो नहीं, इंडिया में आप देखिए मर्सिडीज की अपनी लॉन्च हो गई है, वहाँ पे एप्पल का अपना एक जो है ना शोरूम लॉन्च हो गया, टेस्ला को होल्ड किया हुआ है। टेस्ला को होल्ड किया है, बिल्कुल ऐसी है। इंडिया कहते हैं मेरे टर्म पे आओगे तो ठीक है, नहीं तो होल्ड पे रहो। हाँ बिल्कुल ऐसी है। अरे भैया जी, तुम्हारी कंट्री का रूल और हमारी कंट्री का रूल कंपैरिजन मत करो भाई, कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा तुमसे। तो बात एक एटीट्यूड है ना उस नेशन में, हमारा एटीट्यूड क्यों नहीं डेवलप हुआ? देखिए हमारी 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की आबादी 23-24 करोड़ की है। आप न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, उनकी चंद करोड़ों की आबादी है। जूइश लगा लें, यहूदी लगा लें, 2 करोड़ की आबादी है और पूरी दुनिया में उन्होंने होल्ड किया हुआ है। अरे भैया जी, तो तुम तुम्हारी कंट्री के अंदर भी तो कर सकते हो भाई होल्ड, तुम्हें नहीं आता क्या भाई होल्ड करना? सीखो ना फिर। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नॉलेज उधर से ही निकलती है। इवन के फेसबुक के 99% शेयर उनके पास है। अमेरिका की जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन सब के शेयर यहूदियों के पास है। अरे कहना क्या चाहते हो? सूद का कर्जा लेते हैं जिस पे आपने सूद देना है। अब आप वो कर्जा लेके अपने मुल्क में टेक्नोलॉजिकल को आप प्रमोट करें, टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें बनाएं, और बाद में आपने उनमें से सूद 1 अरब आपने लिया है, आपने 3 अरब देना है। ठीक है? हाँ भाई, तुम्हारी ये मांगने की पुरानी परंपरा है, 1 अरब लो 3 अरब दो, और ये चलता ही रहेगा भाई, और तुमसे 3 अरब कभी चुकेगी भी नहीं और तुम्हारे देश की तरक्की होगी भी नहीं भाई। ठीक है, ये क्या तरक्की है? ये क्या तरक्की है? ये कोई तरक्की नहीं है। भीख मांगना तरक्की होती है? नहीं, ये तरक्की है ही नहीं। फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंडिया का लाल भारत। तो फ्रेंड, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों की क्या राय है इंडिया के बारे में, आखिरकार इंडिया आगे कैसे निकल चुका है। तो फ्रेंड, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। नहीं, तरक्की पता क्या है? आपने अपने मुल्क से ही पैसा कमाया, अपने ही मुल्क में तरक्की में आपने लगाया। हमने तरक्की, इंडिया ने मेड इन इंडिया पे तरक्की की और हमने तरक्की की हम चोर हैं, हम चोर हैं, हम चोर हैं। नहीं दीदी, आप गलत बोल रहे हो, आप चोरों के भी चोर, महान चोर हो भाई। अबे साले, तभी मेरा माफ करना गुस्से में। हम इसलिए अब अगर देखें पाकिस्तान और इंडिया जो आज़ाद हुआ 1947, उसके बाद देखें तो पाकिस्तान 1940 अंदर यूं ही 1 साल के बाद पाकिस्तान इंडिया के साथ पानी के वो वाटर इशू के ऊपर चला गया। उसके बाद डिफरेंट 1960। अरे कहना क्या चाहते हो? 65 में के अंदर वार में चले गए, 1971 में गए, उसके बाद कोशिश की 99 में भी गए। तो पाकिस्तान का ज़्यादातर फोकस अभी देखें तो कश्मीर का इशू है। हम और भाई, तुम जो सपना देख रहे हो ना वो कभी भी पूरा होने वाला भी नहीं है, इसलिए छोड़ दो इस सपने को यहीं। पाकिस्तान के अंडर जो कश्मीर है वहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। वहाँ इंडिया में किसकी गवर्नमेंट है? उनकी गवर्नमेंट। जिस तरह उन्होंने 370 और 35 को ख़त्म कर दिया तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था ना। तो बाकी हम कैसे कह सकते हैं कि भाई जो उन्होंने उनको हटाया तो हम कैसे कह सकते हैं ये हमारा भैया, ये तो पहले भी इंडिया का था और इंडिया का और अच्छा समय आएगा ना तो बचा कुछ अभी और ले लेंगे भाई। अब तो बाय बाय टाटा। जो अंडर
इंडिया के जो कश्मीर है वहाँ पर अगर डेवलपमेंट की बात करें तो पूरे इंडिया के अंदर इतनी नहीं है जितनी अंदर उन्होंने वहाँ पर डेवलपमेंट की हुई है। अच्छा, आपको कैसे पता चला? ये मैंने पढ़ा है ना, मुझे पता है। वहाँ पे मेरी रिसर्च है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है उसकी बात करें, वहाँ पे उनको क्या फैसिलिटीज है पाकिस्तान? रोज हड़तालें, आटे की बिक्री। अरे भाई साहब, जब दाने नहीं मिलेंगे तो हड़ताल तो करनी पड़ेगी ना भाई, तुम्हें भी अच्छे से पता है। मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ। अगर गिलगित की बात करें तो वहाँ पे हमें क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? अगर हम सिर्फ अपने दरियाई सिंध का भी टैक्स उन पर लगाएं या उनकी रॉयल्टी मांगें तो ये जो दे रहे हैं हमें अरे कहना क्या चाहते हो? 5-10 हज़ार रुपये, उससे तो ज़्यादा हमारी सिर्फ रॉयल्टी बनती है। वहाँ पे हमें क्या मिला? हमारी सिर्फ टूरिज़्म की बात करें गिलगित की, अगर टूरिज़्म के अंदर हम इतना कमा सकते हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड नहीं कमा सकता ओ है। भाई साहब, टूरिज्म की बात कर रहे हो, 77 सालों से तो कोई टूरिज्म आया नहीं, अब क्या आसमान से टिपकेगा क्या भाई? कहाँ से आएगा भाई, तुम्हें भी तो पता होगा। अबे साले तभी मेरे अगर इसको प्रमोट जहाँ से 2 पैसे आते हैं उसको तो इग्नोर करके कर देते हैं। IMF के ऑफिस का रास्ता लगता है ज्यादा आसान है। यही तो मसला है ना, जो ऊपर बैठे हैं टॉप क्रीम क्लास के, जो अपर क्लास के लोग, वो यही नहीं चाह रहे हैं कि मिडिल क्लास उठे उनके सामने खड़ी हो, वो तो नहीं चाह रहे ना। अगर भाई साहब, तुम्हारी उम्रानों को दुनिया जानती है भाई, सीधा एक कटोरा लिया और इधर उधर जाने का ही काम है बस। हमारे आवाम भूख हमारी है, ला दो। रिसर्च ये कहती है कि इंडिया के अंदर मिडिल क्लास बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, जितने भी बड़े ये CEOs वगैरह लगे हुए हैं वो मिडिल क्लास से उठाते हैं। इंडिया की यही पॉलिसी है कि भाई स्टेट से 50 बंदा उठाएं, उसको प्रमोट करें, उनको फंडिंग करें, वर्ल्ड के डिफरेंट जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे जो प्रैक्टिकल काम होता है उनको वहाँ भेज देते हैं। भाई हमारी कंट्री के अंदर सभी समान है, चाहे फिर अमीर हो या गरीब या मिडिल, भाई सबको समान अधिकार मिलता है। तुम्हारी कंट्री की करो ना भाई बात। ऐसे तो नहीं होता है। जो मतलब अभी देखें CEO है यूट्यूब उसका, गूगल का, उसका जो IMF का, वो जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान और इंडिया का जो कोई उस मतलब कोई इवेंट वहाँ पे चला जाता है, जाहिर सी बात है वहाँ पे इंडियन बैठा है। इंडियन अगर भाई तुम्हारी कंट्री का पढ़ा लिखा होता व्यक्ति तो तुम्हारी कंट्री का होता CEO, लेकिन भाई बेचारे क्या करे भाई, भूख हड़ताल करने से टाइम नहीं मिलता। कहाँ से CEO बनेगे, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करोगे भाई तुम? बाय बाय टाटा। इंडियन को सपोर्ट करेगा। यही तो पॉइंट है। पाकिस्तान जा नहीं रहा ना, मसला ही है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान के जो ऊपर बंदा आ जाता है रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है, अपना कोई नहीं होता फिर। जाहिर सी बात है, अगर मैं CEO हूँ IMF का, अगर IMF का कोई मतलब बेल आउट पैकेज चाहिए होता है पाकिस्तान, जाहिर सी बात है मैं तो कोशिश करूंगा पाकिस्तान के लिए। तो भाई तुम समय सपने देखो भाई, अब तो तुम्हारी ये मनोकामना कब पूरी होगी है तो समय बताएगा भाई आने वाला। समझ रहे हो? एज कम्पेयर टू इंडियन वहाँ बैठा तो जाहिर सी बात वो कहे, वो तो रुकावट तो डालेगा ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ हमारी दोस्ती नहीं, हम क्यों नहीं, ऑलरेडी उनके साथ हमारे रिलेशन से ठीक नहीं है, तो यही होता है, सिस्टम यही है। तो भाई अजी आपने गलत बात की है भाई, तुम्हारे मुल्क के लोगों को भी इंडियन वहाँ पर जॉब दिलाते हैं भाई। तुम्हारे मुल्क के लोगों की कोई भी कदर नहीं होती, वहाँ पर इंडियन ही उनको जॉब दिलाते हैं भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। बात तो सुनो, वकील ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, वकील ने ही आपको पाकिस्तान बना के दिया। आज आप जिस आजाद मुल्क में रह रहे हैं, थ्योरी लेके आया था मेरी वकील, 2 नेशन थ्योरी। अगर टू नेशन थ्योरी ना होती तो आज आप सजदा करने से के हकदार ना होते। अरे भाई इन वकील साहब से बहस मत करो भाई, इनको पास के नजदीकी केंद्र में भेजो भाई जल्दी। किसी भी मुल्क में जाके आप कह सकते हैं हम मुसलमान हैं, हमारे पासपोर्ट पर मुसलमान का लक़ब दिया जाता है। आप जज के सामने भी ऐसे ही अपना केस लड़ते हैं। मैं जज के सामने भी इंशाल्लाह लड़ूंगा। मैं जज नहीं, मैं जज से भी ऊपर बनूंगा। ऐसा केस नहीं लड़ना जज के मेरी बात सुनो। तो भाई साहब सुन लिया हमने तुम्हारी बात, हमें बकचोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है भाई साहब। मुद्दे पर तो आप बात नहीं करते हो। तो फ्रेंड आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।